So we are talking of Lviv. It's one of the topmost universities in Ukraine, one of the oldest universities. And today's webinar, we've got Dr. Gautam, we've got Navneet Singh, we've got Navneet Shubham. Navneet, both the Navneets are actually students of Lviv. One of them has come back to India on a holiday. Navneet Singh is still in Ukraine in the university. He feels, as he told us, he feels that Ukraine is safer than India as far as Corona is concerned. So he's still there. We would take them up and they would be able to tell you about the life in Lviv and the university per se. So you'll have an hands-on understanding. Dr. Gautam would actually be telling you about the entire process and why you should think of Lviv. My name is Sachin Gupta, and I am the CEO of the Education Network in Hyderabad. And we also have Sami Bharti ji, जो कि रांची में हैं, and he is the CEO of University Fly Global Education. We send a lot of students to Ukraine, to Russia, to many other countries. Lviv is one of our prime and most loved university. So that's why we are having a webinar on it today. In case of any queries, you can definitely reach out on the numbers mentioned here. आज के एजेंडा में हम देखेंगे कि लवीव आपको क्यों जाना चाहिए, द व्हाई, या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, व्हाई पीपल डू नॉट चूज, सो व्हाई नॉट, and how do you, if you want to go to Lviv, how would you go, what is the process and what are the things required. तो ये पूरी चीजें आज के एजेंडा में हम फॉलो करेंगे. और इसमें अभी I'd like to invite Dr. Gautam. Dr. Gautam, you can unmute yourself and I would like you to share कि बच्चों को लवीव क्यों प्रेफर करना चाहिए या क्यों सेलेक्ट करना चाहिए. ये if you can take this up, I think that would be the best thing. Hello everyone, and thanks for introducing me. So first of all, if we'll talk about Lviv, सब लोग हिंदी में बात करते हैं वैसे, सैमी भाई, हेलो. हाँ सर, हिंदी चलेगी. Alright, okay, then that is fine. देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कुछ की पॉइंट्स जो हैं लवीव के. लवीव इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिन्होंने इंग्लिश में एजुकेशन स्टार्ट किया है इन यूक्रेन फॉर फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स. On the other hand, this is the oldest and the most experienced government medical university, which is 236-year-old. Geographical location जो है वो इतनी important है लवीव की कि बहुत सारे लोग यूरोपियन यूनियन से, स्पेशली पोलैंड, जर्मनी से यहाँ पे पढ़ने आते हैं. जब भी कोई इंडियन स्टूडेंट बाहर जाता है तो उसका जो मेन जो एजेंडा होता है बाहर पढ़ने का वो होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं फॉरेन लैंड्स में जहाँ पे लोग MBBS करने जाते हैं, लेकिन सब जगह पे यूनिवर्सिटीज इतनी डेवलप नहीं होती हैं, इतनी अच्छी सिटीज में नहीं होती हैं. तो लवीव एक ऐसी सिटी में है जहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर 110% मिलेगा. यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम मोर देन 20-25 नेशनैलिटीज, स्पेशली यूरोपियन नेशंस के लोग मिलेंगे आपको. तो अगर फ्यूचर में आपको बाद में यूरोप में प्रैक्टिस करना है तो आप लोग उनसे इनिशियल ड्यूरिंग द स्टडी ईयर्स आप लोग सीख सकते हैं कि वहां पे जाने का प्रोसेस क्या है. दूसरा एक और मेजर चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हम बाहर जाते हैं तो फिर वहां पे MCI की प्रिपरेशन का क्या है, या MCI किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. तो एट LNMU we put emphasis on practical approach. We give our students practical knowledge of every subject. Moreover, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है यूनिवर्सिटी का, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो सेम जो MCI का पैटर्न होता है. और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बाहर जो इंग्लिश मीडियम है वो लवीव ने सबसे पहले चालू किया है, तो उनके पास उस चीज का एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा है. प्रोफेसर्स हाईली क्वालिफाइड हैं और इसीलिए सिर्फ MCI नहीं, वहां के बच्चे USMLE, प्लैब और बाकी जो एग्जाम्स हैं, इंटरनेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, वो भी वो लोग क्लियर करते हैं. ठीक है. एक और कंसर्न होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि लवीव में एडमिशन होना बहुत टफ है, तो क्या हमको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. बहुत बच्चे इस चीज से डरते हैं. तो जिस तरीके से इंडिया में अगर आपको बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहां पे एडमिशन टफ होता है, सेम वे लवीव में भी एडमिशन टफ होता है. यूनिटी यूरोपियन प्रॉक्सिमिटी में आती है तो वहां पे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं. स्टूडेंट्स कम फ्रॉम पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, घाना, नाइजीरिया एंड ऑब्वियसली इंडिया. ठीक है. तो उन लोगों का जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो थोड़ा सा अलग होता है बाकी यूनिवर्सिटीज से, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स उनकी प्रायोरिटी होती है बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट देन अदर कंट्रीज के जो बच्चे आ रहे हैं वहां से. और हम लोग
जो फाइनेंशियल जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो कंपैरेटिवली बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे उनसे अच्छा होता है, तो प्रायोरिटी लेते हैं वो लोग इंडियन स्टूडेंट्स की। लेकिन अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं और आप लवीव में पढ़ रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके जो स्टूडेंट साथ में पढ़ रहे होंगे वो सभी स्टूडेंट स्टूडियस स्टूडेंट होंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं होगा कि 40% वाला स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, 50 वाला भी पढ़ रहा है। उन लोगों का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा हर स्टूडेंट को पर्सनली देखते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, तो जब कोई बच्चा यहाँ से ट्रैवल करता है आफ्टर द वीजा, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी उनके अकोमोडेशन को प्रिपेयर कर चुकी होती है। विद इन 24 आवर्स आपके पहुंचने के बाद वी विल स्टार्ट योर क्लासेस। सो इन वन डे we will be finishing with the registration process, we'll be finishing with the documentation, we'll be finishing with the group distribution, the starting of classes and application of the temporary resident permit in one day. So after that the classes will start. मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो भी यूनिवर्सिटी ही कराती है, बाकी सब यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है एजेंसीज को कराना होता है। यहाँ पे सब कुछ फॉर्मेलिटीज डायरेक्टली यूनिवर्सिटी करती है, ठीक है। इफ विल टॉक अबाउट सिटी ऑफ लवीव, कैसा शहर है, क्यों वहां पे कोई भी बच्चा जाएगा और वो सेफ फील करेगा, तो एज पर द यूनिपेज की अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें लवीव को सेफ्टी में 5.9 स्टार्स दिए हुए हैं, दैट इज मैक्सिमम इन एनी सिटी ऑफ यूक्रेन। जितनी भी सिटीज हैं यूक्रेन के अंदर सबसे ज्यादा सेफेस्ट है, और ओडेसा के बाद सबसे अच्छा क्लाइमेट है, दैट इज 7.9 आउट ऑफ 10, ठीक है। अगर लवीव कोई भी बच्चा जाता है तो लवीव सिटी के अंदर हर पांचवा जो रह रहे हैं, जो वहाँ के हैबिटेंट्स हैं, वो लोग स्टूडेंट्स हैं। लवीव सिटी के अंदर टोटल 10 यूनिवर्सिटीज हैं, 5 अकेडमीज हैं, 7 इंस्टीट्यूशंस हैं और 27 कॉलेजेस हैं। तो दिस इज लाइक अ प्रॉपर स्टूडेंट हब ऑफ यूक्रेन। जैसे इंडिया में आप मानते हैं राजस्थान के अंदर एक कोटा सिटी है तो वहाँ पे 3-4 लाख स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो सेम वे लवीव जो है वो यूक्रेन का एजुकेशन हब है। फिर भी अगर सेफ्टी की बात करें तो यूक्रेन की जो ये यूनिवर्सिटी है लवीव, दानिल हलीज की लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, हॉस्टल्स प्रेमाइसेस के अंदर भी सब जगह कैमरास लगे हुए हैं, सिक्योरिटी है। यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस के अंदर भी सब जगह कैमरास लगे हुए हैं, सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी वाइज अगर आप रात को भी कहीं घूम रहे हैं पूरी सिटी के अंदर, तो बिकॉज ये सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी अमंग टूरिस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, आपको वैसे कभी भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर बीइंग अ पेरेंट, बीइंग आपके गार्जियन इन यूक्रेन, हम लोग हमेशा सजेस्ट करेंगे कि लेट नाइट कभी बाहर ना जाएं, ठीक है। कभी भी किसी भी सिटी में आप इंडिया में भी रहते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते हैं लेट नाइट बाहर जाने के लिए, तो दैट वी विल सजेस्ट कि आप लोग बाहर ना जाएं लेट नाइट्स, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो पेरेंट्स का होता है जब बच्चे बाहर जाते हैं तो होता है कि इतनी सारी फीस है, आप कैसे लेके जाएंगे साथ में। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं जो लोग लवीव जाते हैं इंडिया से, सभी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल अकाउंट डिटेल्स देती है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो यूक्रेन के अंदर है वो सिर्फ ट्यूशन फीस सबमिट कराने के लिए बोलती हैं, लेकिन लवीव ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस दोनों ही यूनिवर्सिटी के अकाउंट के अंदर ले लेता है। इसकी वजह से आपको जो पैसा साथ में ले जाना होता है ट्रैवल करते वक्त, उसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो आपको कोई डर नहीं होता, आप निसंकोच जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर एफएमजी की कोचिंग की, यूएसएमएलई एग्जाम की, तो बहुत सारे बच्चों का ये भी क्राइटेरिया होता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी एमसीआई की कोचिंग कराती है या नहीं कराती है। तो देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी, मे इट बी रशिया, मे इट बी यूक्रेन, मे इट बी एनी अदर डेस्टिनेशन, यूनिवर्सिटी अपना करिकुलम पढ़ाती है जो कि मेडिकल करिकुलम है। जिस तरीके से इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है तो वो अपना ही करिकुलम पढ़ाती है, वो पीजी की तैयारी नहीं कराती है आपको साथ में, ठीक है। सेम वे यूक्रेन के अंदर या रशिया के अंदर या किसी भी अब्रॉड डेस्टिनेशन में कोई भी यूनिवर्सिटी आपको इन एग्जाम्स की तैयारी नहीं कराती है। एग्जाम्स की तैयारी कराती है जो वहां पे कंसल्टेंसीज, एजेंसीज, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो लोग इंडिया में जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इनवाइट करते हैं आपके वहां पे यूनिवर्सिटी के अंदर। वो आते हैं, वो लोग आपकी वीकेंड्स के अंदर क्लास लेते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है ये हम लोग भी लवीव में करवाते हैं, बोथ फॉर यूएसएमएलई, फॉर एफएमजी एंड प्लैब। यूनिवर्सिटी के जो लास्ट डेट है फॉर नाउ इज 30th अक्टूबर, टू बी एक्सटेंडिंग टिल 15th दिसंबर, ऐसा हमको अभी करंटली न्यूज मिल रहा है। तो किसी को भी ये परेशान नहीं होना है कि नीट अगर थोड़ा डिले हो रहा है तो मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। एडमिशन सभी का होगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हमारे साथ एडमिशन अप्लाई करेगा और उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। 100% हम लोग सभी का एडमिशन करा के देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट एक्सपोजर की। तो पेशेंट एक्सपोजर इज दी पिलर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। आप कितना भी पढ़ लें,
आपको फाइनली जब प्रैक्टिस करनी है तो आपको पेशेंट पे प्रैक्टिस करना होगा। पेशेंट पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी रियल स्किल्स दिखती हैं। रियल स्किल्स जो हैं आपकी, वो सिर्फ पढ़ाई से या सिर्फ बुक्स से आप नहीं अटेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको पेशेंट देखना बहुत जरूरी होता है। इस चीज के लिए आपको हमेशा ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए जो एक वेल पॉपुलेटेड सिटी के अंदर हो। एटलीस्ट 7-8 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर 7 लाख से कम पॉपुलेशन है और फीस बहुत कम भी है तो कोई पॉइंट नहीं है वहां जाने का, क्योंकि इन दी एंड आपको सिर्फ बुक नॉलेज मिलेगी, आपको सिर्फ किताबी नॉलेज मिलेगी, आपको पेशेंट्स के ऊपर डील करने का मौका इतना नहीं मिलेगा। लवीव जो है ये टॉप 5 पॉपुलेटेड सिटीज में से एक है और वेस्टर्न यूक्रेन की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। इनके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं यूनिवर्सिटी के साथ जो एसोसिएटेड हैं, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 14,000 बेड्स की कैपेसिटी है। तो आपको इतने ज्यादा पेशेंट्स इस स्पेशली इस जगह पे देखने को मिलेंगे। अगर आप रेगुलरली पेशेंट्स देखेंगे फ्रॉम 3rd ईयर ऑनवर्ड्स, तो आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा और किसी बी टीयर या सी टीयर सिटी में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा उसको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा उसमें बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस होगा। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चे कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त देखते हैं वो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिटी के अंदर होना चाहिए। देखिए कोविड का टाइम है, अभी सब जगह इवैक्यूएशन हो रहा है और सब लोग परेशान भी हो रहे हैं कि कोई बच्चा अगर छोटे शहर में पढ़ता है तो उसको बड़े शहर तक आने के लिए बस नहीं मिल रही है, ट्रेन नहीं मिल रही है, सारी दुनिया में लॉकडाउन है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी सिटी के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। हमेशा ऐसी सिटी चूज करो जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। एनी टाइम ड्यूरिंग कोई भी इमरजेंसी आप घर पे ट्रैवल कर रहे हो, किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो आपको डोमेस्टिकली ट्रैवल ना करना पड़े। उससे आपका एक्सपेंसेस भी बचता है, उससे आपका टाइम भी बचता है और उससे आप सही टाइम पे जब भी जरूरत होती है घर पहुंच जाते हैं। तो लवीव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यूनिवर्सिटी से सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। ठीक है। बेसिक यही है लवीव के बारे में। बाकी अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज समी भाई को पूछिए, वो मुझे बताएंगे। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर सर, थोड़ा सा और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ये तो जी। काफी कुछ आपने बताया यूनिवर्सिटी के बारे में और सब कुछ। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी को लेके और यूक्रेन को लेके जो हमने कोलेट किए हैं यहाँ पे। जी जी एक रिक्वेस्ट है कि इन पे आप इफ यू कैन गो थ्रू दीज और इन पे आप थोड़ा सा सब्सटैंशिएट कर सकें, थोड़ा इनको और इनको डिटेल में बता सकें प्लीज। श्योर। So the first one is that it is one of the leading medical institute of 4th level of accreditation. See, जितनी भी universities यूक्रेन में है, so there are two types of universities. One is national, one is state. So 96% universities जो यूक्रेन में है, मतलब 16 में से जो 15 universities हैं वो सरकारी हैं। एक यूनिवर्सिटी जो MCI से रिकॉग्नाइज्ड है वो प्राइवेट है। ठीक है। ये जो 4th लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन है कोई भी नेशनल और स्टेट यूनिवर्सिटी होगा उसको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफर कर सकती है। ठीक है। ऑब्वियसली लवीव सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, 236 साल पुरानी है। इसके अपने फायदे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि टीचर्स इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे यहाँ पे, उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस होगा वो किसी भी यूनिवर्सिटी जो यूक्रेन में है, रशिया में, इवन ईस्टर्न यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं, चेक रिपब्लिक, रोमेनिया, मोल्दोविया, लैटविया, जो भी कंट्रीज हैं, उन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेसर आपको लवीव में मिलेंगे। जो इनका हॉस्टल है उसमें एक बहुत बड़ा फायदा है हॉस्टल के अंदर, वो ये है कि जो ब्लॉक सिस्टम है यहाँ पे उसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है। यूजुअली क्या होता है, जो भी हॉस्टल्स दूसरी सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं, वहां पे 5 या 6 बच्चों के बीच में एक वॉशरूम शेयरिंग होता है। लेकिन लवीव में ये 2 और 3 स्टूडेंट्स के बीच में होता है, 5 स्टूडेंट्स के बीच में नहीं होता है। दूसरी बात, हॉस्टल्स एकदम न्यूली बिल्ड है, आपको वहां पे कुछ भी फर्नीचर के तौर पे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इन यूनिवर्सिटीज को, जो मेजर सिटीज में यूनिवर्सिटीज हैं, इनको बी टीयर यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पे हॉस्टल की जो फीस होती है वो इन यूनिवर्सिटीज से कम होती है। लेकिन उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वॉशरूम्स होते हैं और शावर रूम्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो एक हॉस्टल के अंदर जहाँ 500 स्टूडेंट्स रहते हैं वहां पे हार्डली 12 to 15 शावर कैबिनेट्स होते हैं और 12 to 15 टॉयलेट्स होते हैं। तो इट इज वेरी हार्ड फॉर अ स्टूडेंट टू मैनेज इन दीज सर्कमस्टेंसेज। अगर आप ऐसे सर्कमस्टेंसेज में पहुंच जाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं कि भाई डिग्री तो सभी जगह मिलनी है, बड़ी यूनिवर्सिटी में भी मिलनी है, छोटी में भी मिलनी है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बाद में वहां जाके हमको लगता है कि यार अगर हमने अच्छी यूनिवर्सिटी चूज की होती, थोड़ा सा बजट में डिफरेंस आता है, लेकिन ऑब्वियसली 6 ईयर्स रहना है, बहुत बड़ा टाइम है, तो उसमें आपको काफी कंफर्ट मिलता है। यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है
ऑब्वियसली उसमें यूएसएमएलई के लिए आपको नोट्स मिलेंगे, स्पेशली एक डेडिकेटेड सिस्टम है वहां पे जिसपे आप यूएसएमएलई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर यूएसएमएलई की कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आप हमारी दोनों जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके पास जाते हैं और अगर वो हमको बताते हैं तो हम लोग आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, लेटेस्ट नोट्स फॉर 2019 कैपलन। ठीक है, सिटी हैव अ वेरी गुड पॉपुलेशन ऑब्वियसली। यार जैसा मैंने आपको बताया कि जो लवीव जो स्टेट है उसका 2.5 मिलियन का पॉपुलेशन है एंड लवीव इज द बिगेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन दैट स्टेट। तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो लोग सीधे जो लवीव के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उसी में आते हैं। तो आपको रेयरेस्ट डिजीज भी वहां पे देखने को मिल जाएंगी। अगर कोई ऐसी चीजें होती है जो इंडिया में सिर्फ एम्स में देखने को मिल रही है तो वो सेम चीजें आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएंगी और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वो चीजों को कैसे ट्रीट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो दिखती कैसे है, उसको डायग्नोज कैसे करना है। ठीक है, लवीव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैंने लास्ट ही पॉइंट बोला था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन सिटीज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होते हैं, वो लोग आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगे लुभाने के लिए कि भाई आ जाओ, कुछ नहीं होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, हम सिर्फ 5 घंटे दूर हैं, 10 घंटे दूर हैं। जब आप यहाँ से ट्रैवल करके जाते हैं इंडिया से तो इट टेक्स अराउंड 8 आवर्स टू रीच टू यूक्रेन। ठीक है, अगर फ्लाइट मान लो सुबह 5 बजे की है तो आप रात को 12 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और अप्रोक्सीमेटली 13-14 आवर्स के बाद आप यूक्रेन पहुंचते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांजिट, इंक्लूडिंग आपने जो पहले चेक इन किया। उसके बाद भी अगर आपको सामान लेने के बाद कोई बोलेगा कि 10 घंटे 8 घंटे और बस में जाना है तो वो आपको मेंटली भी ब्रेक डाउन करेगा, फाइनेंशियली भी ब्रेक डाउन करेगा। और फ्यूचर में कभी इमरजेंसी में आपको ट्रैवल करना होगा तो उस टाइम अगर रात को 2 बज रही है तो आपको ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। ये सेम चीजें अगर आप किसी ऐसी सिटी में है जहाँ पे एयरपोर्ट है, आपको कभी भी ये परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ऑनरिंग द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली यहाँ पे एक 5 यूक्रेन ग्रीवेंस का कॉइन है जो जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं यूक्रेन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 270 हैं, उसमें से यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके ऑनर में गवर्नमेंट ने एक 5 ग्रीवेंस का कॉइन निकाला है। और in-house campus for academic building hostels, yes, see there are very few universities, पूरी आउट ऑफ 500 यूनिवर्सिटीज आई एम टेलिंग यू जो भी एमसीआई के अंदर रजिस्टर्ड हैं, बहुत ही फ्यू, हार्डली 5% यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी सभी कंट्रीज में मिला के जहां पे सब कुछ एक ही कैंपस के अंदर होता है। एवरी बी टीयर सिटी, सी टीयर सिटी में आपको मिनिमम एक क्लास के बाद 30 to 40 मिनट्स वॉक करना ही पड़ेगा, लेकिन लवीव में आपको सब कुछ एक ही कैंपस के अंदर मिलता है। तो जो ब्रेक यूक्रेन में क्लासेस के बीच में होते हैं वो इसलिए नहीं होते हैं कि आप वॉक करके जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, वो इसलिए होता है कि जो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है वो आपका ब्रेन एब्जॉर्ब कर ले, थोड़ा ब्रेक मिले ब्रेन को, और फिर आप नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करें इंस्टेड ऑफ वॉकिंग 30-40 मिनट्स और उसके बाद आपको दूसरी क्लास तक पहुंचना है। सो यू डोंट हैव टू हश आपको ज्यादा चलना फिरना ना पड़े, एक ही कैंपस के अंदर है सब कुछ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की तो यूनिवर्सिटी हैज मोर देन 2746 स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन 38 डिपार्टमेंट्स, 500। सो अभी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 610 इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे हम लोग जाते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए एम्स में सिर्फ 50-60 सीट्स होती हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें 300 सीट्स भी होती हैं। ठीक है, तो लवीव जो है वो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स का एडमिशन करता है, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में ज्यादा बिलीफ है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। तो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स ही लवीव ने अपनी सीट्स को काफी लिमिटेड रखा हुआ है, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बाकी जगह से यहाँ पे कम होंगे। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो ये फर्स्ट रैंक करता है, बिकॉज इवन स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम जर्मनी और डेनमार्क और पोलैंड, ये लोग उनका भी जब वो लोग आते हैं तो उनका भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, हर किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं ये लोग। इंडियंस के लिए इन्होंने पहले क्या होता था कि वहां पे शुरू से ही सीट्स लिमिटेड हैं, तो पोलैंड में और डेनमार्क में, स्वीडन में यहाँ पे एग्जाम्स पहले खत्म हो जाते हैं 12th स्टैंडर्ड के, तो वहां से जल्दी बच्चे आ जाया करते थे और पूरी सीट्स फुल हो जाती थी। लेकिन फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स इन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीट्स निकाल के रखी हुई हैं, तो 250 के लगभग इंडियन स्टूडेंट्स एवरी ईयर वहां पे जाता है। There are 78 university departments and 3 giant laboratories. There are institutional and clinical pathology. Obviously, यूनिवर्सिटी के अंदर approximately 78 डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे जो एनाटमी का डिपार्टमेंट है, देखिए बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर में जो डायसेक्शन होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली अगर आप डायसेक्शन नहीं करेंगे, एनाटमी नहीं सीखेंगे,
तो फ्यूचर में आप सर्जरी नहीं पढ़ पाएंगे। तो एनाटमी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके मेडिकल एजुकेशन में। लवीव की जो एनाटमी लैब है, जो एनाटमी का डिपार्टमेंट है, इवन इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनाटॉमिकल डिपार्टमेंट इन यूक्रेन। यहाँ पे आपको कैडेवर्स भी मिलेंगे फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। इवन जब आपको ऑर्गन्स डिटेल में पढ़ाए जाएंगे तो आपको ऑर्गन्स भी मिलेंगे, और जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया जाएगा, बोन्स पढ़ाए जाएंगे, तो आपको इंडिविजुअल बोन्स भी मिलेंगी और पूरा स्केलेटल सिस्टम भी मिलेगा। इससे आपको एक एक चीज को बारीकी से समझने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगर हम प्रोफेसर्स की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, तो लवीव इज वे 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 अहेड देन ऑल दी अदर यूनिवर्सिटीज इन यूक्रेन एंड ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि सबसे पुरानी है तो ऑब्वियसली उन्होंने वो चीजें सबसे ज्यादा की हुई हैं। ठीक है, हॉस्टल्स यहाँ पे 8 हैं, उसमें से 3 हॉस्टल्स के अंदर 3 हॉस्टल ऐसे हैं जिनके अंदर इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, और बाकी हॉस्टल्स जो हैं उनके अंदर फॉरेन यूक्रेन स्टूडेंट्स रहते हैं। लाइब्रेरी विथ 5,30,000 वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट बुक। देखिए, लवीव की जो लाइब्रेरी है दैट इज द बिगेस्ट मेडिकल लाइब्रेरी इन यूक्रेन। सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। कोई भी हम बुक अगर मेडिकल की सर्च करते हैं तो वो हमको लवीव में 110% मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी कंट्री का ऑथर हो। उनकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर से आपको भी बुक्स मिलती हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो अगर किसी को कोई स्पेशल बुक चाहिए तो वो लाइब्रेरी कार्ड लेके अलॉट करवा सकता है, एंड देन यू हैव टू गिव दैट बुक, यू हैव टू सबमिट दैट बुक अगेन जब आपका वो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। सो दिस इज ऑल। Anything else? So much, Dr. Gautam. It was really enlightening knowing better about Lviv as such. I would just moving forward, everybody, I would like to share with you something about Lviv as a city. I mean, Dr. Sir ने अभी अपने को काफी कुछ बताया है about the university. University के features क्या हैं, availability क्या है. Anyhow, just moving forward कि Lviv houses city. तो इन 2009 एक बहुत प्रोमिनेंट मैगजीन है फोकस ऑफ यूक्रेन। उस मैगजीन ने लवीव को एज द बेस्ट यूक्रेनियन सिटी टू लिव इन का जो एज अ उसको जज किया था। और ये वेस्टर्न यूरोपियन साइड पे, ये जो वेस्टर्न साइड पे आती है यूक्रेन में ये जो सिटी है, और उस वजह से क्या है, जो वेस्टर्न साइड है ना वो यूरोप की तरफ है, तो उसमें यूरोपियन कल्चर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं उसी वजह से और उसकी ब्यूटी की वजह से इस सिटी को लिटिल पेरिस ऑफ यूक्रेन कहा जाता है। दिस इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर द सिटी एज सच। इसके बारे में और हमें बताएंगे हमारे दोनों नवनीत जो यहाँ पे हैं। आई विल इनवाइट देम एक बार थोड़ी देर में, जस्ट आफ्टर आई फिनिश दिस, टू टेल अस मोर अबाउट द सिटी एंड द लाइफ ओवर देयर। यूनिवर्सिटी ही देख लो आप, 200-250 साल पुरानी है। तो सिटी इटसेल्फ इज वेरी ओल्ड एंड इट हैज अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। बहुत थिएटर यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं। तो इस सब चीज के लिए ये सिटी जाना चाहता है। और क्योंकि ये यूरोप के बहुत करीब रहा है, दिस ओब्लास्ट और स्टेट हम जिस कहते हैं, दिस इज द बॉर्डर फॉर यूक्रेन एंड टचिंग अदर कंट्रीज। पोलैंड को टच होता है, रोमानिया को टच होता है। इन कंट्रीज से पूरा यूरोपियन कल्चर यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है। और इस यहाँ पे लाइफ कैसी रहती है, इस सब के लिए मैं इनवाइट करता हूँ नवनीत सिंह। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप तो अभी यूक्रेन में बैठे हो, लवीव में बैठे हुए हो आप। आई थिंक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। हाँ जी नवनीत, excellent यार। So guys, just to reintroduce Navneet Singh is a student of Lviv right now. He's still in Ukraine because he didn't want to come to India as he felt Ukraine was safer than India. So Navneet, I'd just like you to share with everybody कि वहाँ पे लाइफ कैसी है, एज अ स्टूडेंट लाइफ कैसी है लवीव में यार? मस्ती मारते हो, पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? यदि हम लोग हॉस्टल के बारे में देखा जाए तो वो सब एकदम मतलब जैसे होता है इंडिया में कि बहुत ज्यादा कंजस्टेड टाइप का होता है, वैसा नहीं है। हॉस्टल लाइफ यहाँ पर ही अलग अलग ब्लॉक में बटे हुए हैं, फिर से एक ब्लॉक में बहुत कम क्वांटिटी में बच्चे हैं, तो ज्यादा अच्छा। रश नहीं है यहाँ पर। फिर से कितने वो बच्चे अपने होते ब्लॉक हैं में एक रूम में? एक रूम में सिर्फ 2 बच्चे रहते हैं। ये और हर एक हॉस्टल में एक ही पूरे ऐसा है या? हर ये लवीव के तो हॉस्टल में जहां तक कि यदि हम बात करें तो ऐसा है, लेकिन और भी कॉलेज में हम लोग देखे तो लवीव मुझे ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ का जो अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्टल्स के, यूनिवर्सिटीज के, काफी बेटर है। ओके।
और एक्टिविटीज वगैरह के लिए क्या है वहाँ पे हॉस्टल्स में कुछ? यहाँ पर टीचर ज्यादा सपोर्टिव है हर एक मतलब हर एक सब्जेक्ट में। जहाँ तक एनाटॉमी की बात करें, मेन सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर का, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर एनाटॉमी का ज्यादा मतलब अच्छा है, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं यहाँ के, काफी सपोर्टिव है। ये नहीं कि वो सिर्फ यहाँ के पर फोकस करते हैं, इंडिया के भी क्वेश्चंस और बाकी सारे यूएस में के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते हैं, सेट्स देते हैं हमेशा। अच्छा, और यहाँ पे मतलब डिसिप्लिन मतलब अटेंडेंस वगैरह का कितना स्ट्रिक्ट है? आप यदि 2 से ज्यादा एनवी लगती है, एनवी हम मतलब एब्सेंट के मतलब बोला जाए तो हाँ। यहाँ पर फाइन चार्ज होते हैं, और इंडियन करेंसी में यदि अच्छा। देखा जाए तो 1500 लगभग हो जाते हैं, 2 से ज्यादा यदि हो एक सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट में। अगर कोई वैलिड और रीजन नहीं है तो फाइन लग जाता है। हाँ, हर एक टॉपिक के बाद एक टेस्ट होती है 5 मार्क्स ओके। की। उसमें आपको और 2 मार्क्स से ज्यादा लाना रहता है, वो 2 मार्क्स मिनिमम है, मतलब उसमें वो फिर रिपास देना पड़ता है एक टॉपिक को। आप जब तक क्लियर नहीं करिएगा वो आपको बार बार रिपास देना पड़ेगा उस टॉपिक के लिए। सो ये जो अच्छा। सिस्टम है बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो भी टॉपिक हम लोग का क्लियर हुआ है उसके अगले दिन टेस्ट देना है, तो सो हम लोग उसमें मतलब अच्छे से दे पाते हैं, वो बचा हुआ नहीं रहता है टॉपिक। क्योंकि ऐसा होता था हमेशा, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जब तक हम लोग टेस्ट नहीं देंगे वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग को फ्लुएंसी नहीं आएगी। सो ये अच्छा। अच्छा। सिस्टम बहुत अच्छी लगी है। ओके। और एक चीज और बताओ मेरे को, अब ये तो आपने थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई की बता दी, जब आपको इवनिंग में कुछ हाँ, टाइम मिलता है मस्ती वस्ती करने को, या फिर बस बुक्स में ही घुसे रहना पड़ता है, कोई और चॉइस नहीं होती? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। जब थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, मतलब किसी हफ्ते में मतलब वीक में किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, किसी दिन ऐसा भी होता है कि 2 ही क्लास लगते हैं, तो उस समय टाइमिंग मिलते हैं, तो ओके। इवनिंग में भी आउटिंग के लिए जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मतलब एक्सप्लोरिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे जगह है। ओके। तो एंड खाने पीने की वैसा लाइक और पिज्जाज एंड कॉफी शॉप्स? हाँ, ये सब बहुत अच्छे है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे मतलब उतना भी कन्वर्सेशंस में जैसे होते हैं बहुत सारे सिटीज में, अब तो हम लोग इंडिया से दूर आ गए तो कम्युनिकेशंस में थोड़े डिफिकल्टीज आते हैं, लेकिन वैसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कम्युनिकेशंस भी अच्छे से हो जाते हैं, जैसे हम लोग किसी शॉप में जाते हैं, यहाँ पर मॉल्स भी है एकदम हॉस्टल के सामने ही है, तो ज्यादा वैसा दिक्कत नहीं रहता है, टाइम भी बच जाता है। अच्छा। और ट्रांसपोर्ट हाँ वगैरह मतलब, क्योंकि सारा कुछ तो हॉस्टल में एक ही कैंपस में है, तो क्या बसेस रहती हाँ हैं हाँ। या फिर क्या आपका ट्रांसपोर्ट नहीं कैसा है, या नहीं साइकिल चलाते हो, क्या करते हो? नहीं नहीं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अच्छा है। आपको हर एक मतलब 10 मिनट पे यूनिवर्सिटीज के लिए, सिटी सेंटर के लिए, ये सब के लिए बस मिल जाती है आपको। फिर से आप कैब भी करना चाहे तो तुरंत वो हो जाती है, वैसा कोई दिक्कत नहीं रहती है। अच्छा, कैब जैसे उबर वगैरह वहां भी है क्या? हाँ, बोल्ट है, उबर है, उकलॉन है। ओके। ओके। लवली। अच्छा, और कुछ आप सबको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अपने यहाँ वेबिनार में आज वी गॉट सो मेनी पीपल, वी गॉट ऑलमोस्ट 40 पीपल हु आर लुकिंग एट कि लवीव, हाँ, कि लवीव में हम क्या करें, लवीव हम जाएं ना जाएं, तो आप उनके लिए कुछ और ऐड करना चाहेंगे? यहाँ पर यदि यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हमको लगी। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब हम लोग इंडिया से दूर हैं। यहाँ पर लगभग लगभग हम लोग जिस ईयर में हम लोग 2019 में आए थे, लगभग 200 बच्चे आए थे हम लोग के साथ। मतलब इंडियंस, अच्छा। मतलब 2-3 फ्लोर तो पूरे इंडियंस ही भरे हैं, लेकिन लगता नहीं है यहाँ पर कि लोग कहीं दूर आए हैं। और हर एक फेस्टिवल्स को जैसे इंडिया में जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, सीनियर्स मिल करके, टीचर्स भी कोऑपरेटिव रहते हैं हम लोग को फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता अच्छा। है सब कुछ सेलिब्रेट करने पे। कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब इंडिया के बाहर है, फॉरेन में है। तो ये अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अब स्टडी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि हर एक टॉपिक के टेस्ट वाइज हो रहा है, तो अपने एक स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ पर वीकनेसेस है, कहाँ स्ट्रांग है। सो उस टॉपिक्स को हम लोग को क्लियर करने में ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्टडी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे या फेस्टिवल या कुछ भी, तो हम लोग चारों तरफ से अच्छे से है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। नवनीत बताइए, वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं है? क्योंकि बच्चे जो फेस करते यहाँ हैं पर इंडिया, mainly वो जैसे चाइना में देखा जाता है कि इंडियन मेस नहीं है,
और यदि इंडियन फूड वहाँ हाँ अवेलेबल है तो काफी कॉस्टली है। तो इंडियन फूड यदि हाँ अवेलेबल है तो क्या उसका कॉस्टिंग है, इंडिया से कितना डिफरेंट है, टेस्ट फ्लेवर कैसा है, ये बताइए जरा। हाँ। नहीं, यहाँ लवीव में देखा जाए तो 2 इंडियन मेस मिल जाएंगे, जो जिनका मतलब मंथली कॉस्ट $120 और $60 वन टाइम का है, यदि देखा जाए ऐसे। और एक $100 की है मेस जो इंडियन है। वो 2 मेस है, और एक इंडियन क्यूजिंग नाम का एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर इंडियन सारे मिलते हैं। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, जो रेस्टोरेंट है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मेस है वो बहुत चीपली मतलब हो जाता है 1 मंथ के लिए। तो यदि स्टार्टिंग में यदि हम लोग आते हैं तो मेस थोड़ा जरूरी रहता है, क्योंकि हम लोग कभी बनाए नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए हॉस्टल लाइफ है, सब धीरे धीरे सीख जाते हैं, तो फिर सेल्फ कुकिंग भी चल जाता है। और यहाँ पर जितने भी सामान थे, रेट भी देखा जाए तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है इंडिया के कंपेरेटिव में। कुछ यहाँ पर सस्ते भी है, कुछ ज्यादा महंगे भी है, एक्सपेंसिव भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बैलेंस्ड है। ओके। चलिए, दैट इज सुपर्ब नवनीत, थैंक यू सो मच। अभी मैं दूसरे नवनीत को बुलाऊंगा। नवनीत शुभम। Yes, sir. नवनीत, हाय, हाउ आर यू? I'm good, sir. ओके, सो गाइज, अभी मैं फिर से ये सेकंड नवनीत है, इनको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ही इज आल्सो स्टडीइंग इन लवीव। ही इज कम टू इंडिया, अभी पटना आए हुए हैं। पटना है ना आप, नवनीत? जी सर, जी सर। हाँ, तो अभी ये पटना हॉलीडेज में आए हैं वापस, और फिर लॉकडाउन में यहीं रह गए हैं। तो नवनीत, मुझे ये पूछना था आपसे कि काफी कुछ तो नवनीत सिंह ने शेयर किया है। अभी आप मेरे को, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वहां से यहाँ आ गए हो, तो क्लासेस में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके, या क्या हो रहा है? नहीं सर, हम लोग की यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, 15 जून हमारा लास्ट एग्जाम था मेडिकल बायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी का। उसके बाद हमारे ऑफिशियल वैकेशन अभी चल रहा है, तो मैं वैकेशन में इंडिया आया हुआ। टिल नाउ ऑफिशियल डेट सितंबर 1 की है, जब यूनिवर्सिटी खुले। तो तब तक बाई मीन्स अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो हम लोग सितंबर 1 तक वापस चले जाएंगे। तो अभी हमारा ऑफिशियल वो वैकेशन चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, अभी तो ऑफिशियल ब्रेक ही चल रहा है। तो एक चीज और बताइए, कुछ उन्होंने आपको ऐसे शेयर भी किया था कि बाय चांस कुछ डिले होता है तो हम ये एक्शन लेंगे, वैसे करेंगे? कुछ आपसे इस तरीके की हाँ इंफॉर्मेशन सर, शेयर की? जैसे अभी फ्लाइट्स तो चल रही थी, तो कुछ चार्टर फ्लाइट्स थी और वंदे भारत था, तो मैं वंदे भारत फेज 3 के थ्रू आया था। तो मैं पर्सनली डीन अच्छा ऑफिस अच्छा। में गया था, और मैंने वाइस डीन ओलेना मैम से बात की खुद। तो उन्होंने बोला कि टिल नाउ हम लोग ऑफिशियली कुछ नहीं बता सकते, आपको सितंबर 1 तक आना है। बट अच्छा, अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है, जैसे फ्लाइट नहीं चल रहा ऐसा कुछ, तो आप कुछ दिन डिले होगा तो भी चलेगा, और जो भी होगा आपको अगस्त 1 तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, अभी आप मेरे को ये लाइफ के बारे में बताइए, वहां पे लवीव में हॉस्टल में। तो जैसे नवनीत सिंह ने बताया कि हॉस्टल में ओपन है, 2 बच्चे रहते हैं एक रूम में, इंडियन फूड मिल रहा है। आप मेरे को सिटी का बताइए कि सिटी में आप कहाँ कहाँ घूमे हो वहां पे, सर और लवीव सेफ्टी कैसी है? ज्यादातर। आई मीन, आपके बैच में कुछ ग्रुप में भी गर्ल्स भी होंगी, सॉरी आपको बीच में काटा, गर्ल्स भी होंगी, तो आप सब सारे कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं? इजी है? वहाँ के लोग आप लोग को अलग से तो नहीं देखते कि ये कौन आउटसाइडर्स हैं या क्या है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। माइन ग्रुप, मेरा ग्रुप 13 है, तो मेरे ग्रुप में 7 बॉयज 7 गर्ल्स, मतलब इक्वल रेशियो है लड़के लड़कों का। तो हम सब अक्सर आउटिंग के लिए जाते हैं, और जैसे 31st की नाइट को तो हम लोग ऑलमोस्ट सुबह के 4 बजे तक बाहर थे। तो ऐसी कोई आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए बहुत कुछ है। बहुत बड़ी बड़ी अच्छी चर्चेज हैं, फिर वहाँ पे आसपास में जंगल बहुत सारे हैं, कुछ नेचुरल लेक्स है जो बहुत अच्छे हैं दिखने में। बाकी हमारी लिविव का जो सिटी सेंटर है, वो वहाँ पे सारी पुरानी बिल्डिंग सब, मतलब कि बहुत खूबसूरत शहर है। घूमने फिरने की किसी जगह की कमी नहीं है। मॉल्स जाना चाहे मॉल्स जा सकते हैं, आप नेचुरल ब्यूटी का मतलब मजा लेना चाहे तो वहां जा सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहां घूम सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी बहुत बाहर है सिटी से या क्या है? नहीं सर, यूनिवर्सिटी तो एकदम सेंटर ऑफ सिटी में है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ सिटी में है। वो सेंट्रल सिटी में पड़ जाती है यूनिवर्सिटी, तो गोइंग जी सर। एनीवेयर इज नॉट अ प्रॉब्लम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी? नहीं सर, यूनिवर्सिटी से कहीं जाना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स हैं थोड़े अलग अलग, बट वो भी कोई मैटर नहीं करता। थोड़े टाइम में बस कैब की सुविधा है, लोग पहुंच जाते हैं इजीली। लवली। और एक चीज अभी मैं ये पूछना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल सिटी में है, वहां से आप हर जगह जा सकते हैं, और इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, और उस शहर में इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत है और रुतबा बहुत है।
तो इसके आईडी कार्ड का कहीं कुछ आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, जैसे कहीं कुछ डिस्काउंट मिले या कुछ ऐसा होता है क्या? हाँ यस सर, अगर आपके पास लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे सब लोग LNMU बोलते हैं, वहाँ आपके पास LNMU का स्टूडेंट कार्ड है, इट मीन्स कि आप LNMU के ऑफिशियल स्टूडेंट है, तो आपको ट्रेन टिकट्स आप यूक्रेन में लेते हैं तो 50% डिस्काउंट मिलता है, और ट्रैम में अगर ट्रैवल करते हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है, और कुछ कुछ ऐसे सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, आप वो अगर लेते हैं तो उसमें भी आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। बुक्स वगैरह आप अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें भी डिस्काउंट है। अच्छा, तो उसमें बिकॉज यू आर एन LNMU स्टूडेंट, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है कि कहीं आपको जी जैसे सर। रेलवे वगैरह में आपको डिस्काउंट मिलता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में डिस्काउंट मिलता है। ये एक चीज और बताओ, अभी वैसे तो ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ही है, हॉस्पिटल्स भी होंगे वहाँ, फैसिलिटीज भी होंगी, बट ओवरऑल जैसे कि कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसी है वहाँ, मतलब फैसिलिटीज क्या हैं? इसका तो अभी मुझे बहुत रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे ग्रुप में एक लड़की, उससे कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सीनियर से पूछ के हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया, 2-3 दिन वो एडमिट रही। आफ्टर दैट डॉक्टर्स ने उसका एक छोटी सर्जरी भी की और वो प्रॉपरली क्योर होकर आ गई। और क्योंकि हमें LNMU की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है तो हमें सिर्फ दवाइयों के कॉस्ट पे करनी पड़ती है, बाकी ट्रीटमेंट का, टेस्ट का, किसी चीज़ का कोई कॉस्ट हमें नहीं लगता। तो ऑलमोस्ट 50-60 थाउजेंड का बिल था और हमें सिर्फ 4-5 हज़ार पे करना पड़ा, और वो 4 दिन के बाद ठीक होकर हॉस्टल वापस आ चुकी थी। अरे दैट इज सुपर्ब यार। अच्छा नवनीत, और कुछ आप ऐड करना चाहते हो? मेरे पास दिमाग में जो जो सवाल है मैंने पूछे आपसे। बाद में जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे तब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे लवीव सिटी और लवीव के बारे में, LNMU के बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ तो सर, मेनली पहले मैं हॉस्टल से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर हॉस्टल की बात करें तो जैसा नवनीत ने बताया कि हॉस्टल में मेनली T2 का अकोमोडेशन होता है, और सबसे बड़ी बात वॉशरूम, मैक्सिमम शेयरिंग 4 स्टूडेंट पे वॉशरूम की शेयरिंग होती है, उससे ज़्यादा पे नहीं होती। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता है कि आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 4 लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। और हॉस्टल में सफाई मंडे टू फ्राइडे हर दिन होती है, वीकेंड्स पे सफाई नहीं होती। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर दिन सफाई होती है हॉस्टल में, प्रॉपर क्लीनिंग होती है। और अभी कोरोना के टाइम पे हर वीकेंड पे डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे भी होता था पूरे हॉस्टल में। और हॉस्टल के नीचे बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है, कोई भी आउटसाइडर विदाउट कार्ड अंदर नहीं आ सकता है। आप भी अगर बाहर जाते हो तो आपको अपने साथ कार्ड रखना पड़ता है, भले ही वार्डन जानती है, हर रोज देखती है, बट स्टिल वो बिना कार्ड के अंदर नहीं आने देगी कभी। तो कोई भी बाहर का अंदर आके किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बच्चे अंदर पूरी तरह से सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। और वहाँ किचन भी अवेलेबल है, अगर सेल्फ हाँ कुकिंग करनी हो कुछ, यस, वो करते हैं क्योंकि लोग? वहाँ पे सीनियर्स भी रहते हैं तो वो सेल्फ कुकिंग करते हैं। और जैसे मैं हॉस्टल 8 में रहता हूँ तो मैं हॉस्टल 8 का आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। हॉस्टल 8 में 2 साइड है, एक ओल्ड साइड और एक न्यू साइड। न्यू साइड में इसी साल 2019 से ही स्टूडेंट्स रहना स्टार्ट किए हैं, और ओल्ड साइड में 3-4 साल पहले से स्टूडेंट्स रह रहे हैं। तो मुझे ओल्ड साइड में रूम अलॉट हुआ है, ओल्ड हॉस्टल 8 में। वो एक ही कैंपस में दोनों हॉस्टल है, बस 2 विंग अलग अलग है उनकी। तो ओल्ड और न्यू साइड से फर्स्ट लॉट अभी 2019 के जो स्टूडेंट्स के हैं वो अभी फर्स्ट स्टूडेंट है जिन्होंने वहाँ रहना स्टार्ट किया है। तो हॉस्टल किचन वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि जी। सीनियर्स बहुत सारे खाना बनाते हैं। मेस भी अवेलेबल है, 2 बड़े मेस है, बाकी और 2 ऑलमोस्ट अभी आने टाइम तक एक और मेस खुल चुका है। तो आई थिंक 4 मेस अभी हो चुके हैं लिविव में, 3 मेस पहले से थी, एक और मेस हो चुका है, 4 मेस है। तो आप खाने पीने की इतनी दिक्कत नहीं है, मेस काफी सारे हैं और बच्चे सेल्फ कुकिंग भी कर लेते हैं, तो इतनी कोई खाने की दिक्कत होती नहीं है। सो मच नवनीत, आपने इतना शेयर किया। ओके, एक और चीज जो अभी काफी कुछ तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में सब में पता चल गया है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कुछ पेरेंट्स पूछते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि यूक्रेनियन MBBS डिग्री इंडिया में वैलिड है कि नहीं। एक चीज मैं आप सबको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी फॉरेन डिग्री वो इंडिया में वैलिड होगी अगर ये जो 4 यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अगर वो डिग्री मीट करती है तो फिर आपकी डिग्री इंडिया में डेफिनेटली वैलिड होगी। पहली चीज है कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो WDOMS में रजिस्टर्ड हो। WDOMS आप सबको शायद आइडिया हो, इज द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। LMU उसमें लिस्टेड है। यूनिवर्सिटी का नाम MCI अप्रूव्ड फॉरेन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में होना चाहिए। आप सब अगर mciindia.org की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डेस्क पे आप जाएंगे, उसमें फॉरेन स्टडीज के टैब को क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आएगी जिसमें कि पूरी यूनिवर्सिटीज के नाम होते हैं जहां जहां
MCI कहती है कि आप जाके पढ़ सकते हो और वहां की डिग्री हम रिकग्नाइज करेंगे. सो दैट इज द MCI अप्रूव्ड फॉरेन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट एंड LMU इज अ पार्ट ऑफ इट. एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूक्रेन. अच्छा, एक और चीज क्या होती है, जो आपकी डिग्री आपने ली है, जो आपको दी गई है, वो वहां की एम्बेसी ने स्टैंप करनी है. तो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूक्रेन अटेस्ट, वो आपकी इस डिग्री को अटेस्टेशन देती है और डेफिनेटली फिर उसके बाद तो इंडिया में वो वैलिड होती ही है. और एक चीज याद रखिए, जब भी आप पढ़ने जाते हो तो उससे पहले MCI की अप्रूवल आपने ली होती है कि हाँ भी मैं वहां जाके पढ़ रहा हूँ, तो वो आपको अप्रूवल देगा, तभी आपका वहां जाने का एडमिशन, वहां का एडमिशन हो सकता है. दैट इज द रूल. तो उन्होंने पहले आपको परमिशन दी हुई है LMU के लिए, अगर उन्होंने आपको अप्रूवल दे दिया है मतलब कि आप वहां जाइए, वहां की डिग्री हम डेफिनेटली रिकग्नाइज करेंगे. एक चीज जो आप सबको पता होगी वो होगी MCI स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, जो कि साल 2 साल में नेक्स्ट एग्जाम में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट. जैसे नीट होता है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, वैसे नेक्स्ट होता है नेशनल एग्जिट टेस्ट. तो ये आ जाएगा एंड दिस विल बी मैंडेटरी फॉर एवरी MBBS स्टूडेंट, चाहे वो बाहर से पढ़ के आया हो, यूक्रेन से पढ़ के आया हो, रशिया से, कहीं से भी, या उसने इंडिया में ही MBBS किया हो, उसको कंपलसरी हो जाएगा कि उसने नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है, तभी उसको लाइसेंस मिलेगा. तो मूविंग अहेड. अच्छा, ये सब तो हो गया कि वाई लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी. तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वाई नॉट भी हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ ये जो स्लाइड है ये आपको बता रही है जो कुछ एप्रीहेंशंस हो सकते हैं. एक एप्रीहेंशन होता है कि वहाँ एक्चुअली यूक्रेन अगर आप देखें तो यूरोप में पड़ता है और ये काफी ऊपर की तरफ आता है लैटिट्यूड्स में. तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो काफी लो चला जाता है विंटर्स में. यहाँ करीब 3-4 महीने विंटर रहती है और अक्सर कई बार 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है टेम्परेचर. आपको लोकल जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करना होगा एज अ पेशेंट. जब वो आ रहे हैं तो वो पेशेंट हैं, तो आपको उनसे इंटरेक्ट करना होगा. और जब आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम देखें यूक्रेन में, तो यूक्रेन में स्टडी टाइम ही आपका 5.8 ईयर्स का होता है. 5.8 ईयर्स के बाद में आपको इंडिया में आके इंटर्नशिप करनी पड़ती है. उसके नेक्स्ट एग्जाम लिखना पड़ता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तब जाके आपको यहाँ पे लाइसेंस मिलता है. तो यानी कि थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है आपका, लेकिन यहाँ पे आप 4 बार नीट का अटेम्प्ट देते हैं, उतना टाइम वेस्ट हो जाता है. रादर आप यहाँ पे जाइए, 1 साल आपका एक्स्ट्रा लग रहा है इस प्रोसेस में, बट यू आर डेफिनेटली इन द प्रोसेस फॉर श्योर. लेकिन यस, दिस बिकम्स अ हर्डल फॉर सम पीपल. यूरोपियन करिकुलम. अच्छा, आप देखिए, एक तरह से ये अच्छी बात है लेकिन कई लोगों को नेगेटिव भी लग जाता है. यूरोप में टीचिंग कल्चर इज प्रैक्टिकल. हर चीज इज इन द, इट्स वेरी डिफरेंट देन द वे टीचिंग हैपेंस इन इंडिया. इंडिया में पढ़ने का बहुत सिस्टम है, मगअप करने का बहुत सिस्टम है. प्रैक्टिकल होता है लेकिन ज्यादा फोकस थ्योरी पे रहता है. यहाँ पे एग्जाम्स में बहुत प्रोमिनेंटली क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी और हु इज द फादर ऑफ सो एंड सो स्ट्रीम. लेकिन ऑल दिस विल नॉट मैटर इन अ यूरोपियन करिकुलम. यूरोपियन करिकुलम में मैटर करेगा कि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, हाउ गुड अ डॉक्टर यू आर. यूरोपियन करिकुलम जो है कईयों के लिए बहुत अच्छा रहता है, कईयों को उसमें नेगेटिव लगता है कि ये डिफरेंट हो जाता है, तो कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है हम यहाँ कैसे पढ़ाई करेंगे. तो ये कई बार हर्डल बन जाता है. और एक बहुत प्रोमिनेंट इशू क्या है कि कई एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक फ्रॉडलेंट तरीके से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके बच्चों को बाहर भेज देते हैं. ये काफी फ्रीक्वेंट हुआ है इन द पास्ट. तो आपको आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग रखनी है कि आप उन्हीं के थ्रू जाएं जिनके डायरेक्ट टाइप्स हैं, जो कि ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उस यूनिवर्सिटी को. आप उन्हीं को ही यूज करें, तभी आपका वहां पे आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से सबसे आप बच सकेंगे. नहीं तो ये काफी मार्केट में प्रेवलेंट रहा है. ये एक और रीजन रहा है सम पीपल फेस थिंक कि यूक्रेन में नॉट बी सच अ गुड ऑप्शन. तो now let's take it for the open discussion. Please carry on, Dr. Shubham. मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे अभी नवीन ने हमको बताया ना कि कभी कभी जब क्लासेस मिस करते हैं तो वहां पे एब्सेंट लग जाती है एंड देन वी हैव टू पे सम चार्जेस फॉर दैट एब्सेंट. ऑलराइट, तो वो किस केस में होता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली ECTS सिस्टम. जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, दैट इज यूरोपियन क्रेडिट टीचिंग सिस्टम, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सभी इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं. आप यूक्रेन या ईस्टर्न यूरोप के किसी भी यूनिवर्सिटी
पढ़ने के लिए, तो वहां पे ये एनबी का सिस्टम होता है। ये एनबी का जो सिस्टम होता है ये तभी वैलिड होता है जब आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है और फिर भी आप क्लास मिस कर रहे हैं। पर अगर आप फ्रीक्वेंट क्लासेस मिस नहीं करते हैं और अगर आपने किसी दिन स्पेशली बिकॉज ऑफ आपकी हेल्थ खराब है या कोई जेन्यून रीजन है उसकी वजह से अगर आपने क्लास मिस किया है, देन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। लेट सपोज अगर हेल्थ खराब है, हॉस्पिटल से आपको वो लोग एक स्लिप देंगे दैट यू हैव टू टेक इट टू द डीन ऑफिस, और वहां से वो लोग आपको ऑफिशियली विदाउट आस्किंग फॉर एनी मनी आपको एक स्लिप देंगे जो आपको टीचर को जाके देना है, एंड देन यू हैव टू रीवर्क दैट क्लास। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप क्लास में नहीं जा पाते हैं किसी दिन, तो आपको डीन ऑफिस फ्री में परमिशन देता है, और टीचर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्लास में जो हुआ वो आपको इंडिविजुअली फिर से पढ़ाया जाएगा, फिर से बताया जाएगा। जब क्लासेस, रूटीन क्लासेस उस दिन की खत्म हो जाएंगी, लेट सपोज 4 o'clock यूनिवर्सिटी की क्लासेस खत्म हो गई, टीचर्स आर अवेलेबल फ्रॉम 4 to 6 एज वेल। वो वेट करते हैं उन स्टूडेंट्स का जो किसी भी जेन्यून रीजन की वजह से क्लासेस नहीं आ पाए थे। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि जब हम एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, लवीव एज अ सिटी लवीव की बात करते हैं, तो लवीव क्योंकि वेस्टर्न यूक्रेन की सबसे बड़ी सिटी है, और वेस्टर्न यूक्रेन में छोटी छोटी और 4-5 यूनिवर्सिटीज और हैं जहाँ पे वो लोग जाते हैं जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है जाने की अच्छी जगहों पे। तो वो लोग भी घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, असेंशियल्स लेने के लिए रेगुलरली लवीव ट्रैवल करते हैं, क्योंकि लवीव वेस्टर्न यूक्रेन में ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो नॉट ओनली के सिर्फ घूमने के लिए आप लवीव आ रहे हो, इवन फॉर बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लवीव में मिलती हैं। लोग शॉपिंग करने आते हैं, वो सब चीजें लवीव में ही होती है अगर आप वेस्ट यूक्रेन में जा रहे हैं तो। फिर अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की डिग्री की वैलिडेशन की, तो जो भी आपने बताया दैट आर द की पॉइंट्स। अगर वो कोई भी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं आई एम लिविंग इन यूक्रेन फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। मैं 2005 में यूक्रेन गया था, 2011 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, 2011 में मैंने एमसीआई पास किया है, 2012 में मुझे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिला था। ये तो हो गया कि हमारी डिग्री इंडिया में वैलिड हो गई, उसका प्रूफ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि यूएस में, कनाडा में अगर हमको बाद में जाना हो मास्टर्स के लिए तो क्या है। तो मैंने अपनी मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ लैम्पटन टोरंटो कनाडा से की हुई है 2014 में। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा फ्यूचर में यूएस, कनाडा या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग नेशन में जाना चाहता है, तो आप हमारे पास आइए। आप हमारी जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं झारखंड में, हैदराबाद में, आप वहां जाइए, आप उनसे बात कीजिए। दे विल गिव यू स्पेसिफिक गाइडलाइंस कि आपको कैसे फॉलो करना है, एंड वी विल अश्योर यू कि आइदर ड्यूरिंग द एजुकेशन हम लोग आपको ऑब्जर्वरशिप के लिए यूएस कनाडा भेज पाए, और वंस द कोर्स फिनिश उसके बाद आपको हम लोग अपॉर्चुनिटी दे पाए कि आप फॉरेन में जाके, दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस में जाके इंग्लिश में मास्टर्स कर सकें। ठीक है, और लास्ट मैं कंक्लूड करता हूं कि सभी लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं, प्रेजेंटर्स हैं, सभी लोग अटेंडीज से पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताता हूँ, मैं उसको नेगेटिव तो नहीं कहता हूँ, पर कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शायद वो बात नेगेटिव हो सकती है कि आप लोग लवीव तभी आए जब आप सही में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लवीव इज नॉट लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी। वहां पे कोई भी मिस हैपनिंग आप करते हैं या आप नहीं पढ़ते हैं अच्छे से, तो वो लोग उसको लेट गो नहीं करते हैं। दे आर स्ट्रिक्ट, दे वांट टू गिव यू बेस्ट क्वालिटेटिव एजुकेशन। वो लोग किसी भी एजुकेशन के वे में कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे, और वो ये भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि कोई बच्चा ना पढ़े। तो आप अगर लवीव चूज कर रहे हैं, द बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, द मोस्ट प्रीमियम यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, तो तभी चूज करें व्हेन यू वांट टू बिकम अ बेस्ट डॉक्टर। आप इतना अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, सब कुछ सीखना चाहते हैं, देन ओनली यू शुड कम टू लवीव, अदरवाइज नॉट। थैंक यू। Yes. I just wanted to say one thing, like we have already done with 106 admissions for this year, Yes. and if anybody wants to get themselves pre-registered, they can submit 10th and 12th mark sheets to you guys, and then you can forward that to the Okay. university, and then we can arrange admission letter for them, a provisional admission letter, which says that once they'll qualify NEET, उनको एडमिशन मिल जाएगा। देख, कभी कभी क्या होता है, बड़ी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं अभी हमने रजिस्टर करा लिया, लेटर ऑन जब उनके पास सीट्स कम रह जाती हैं तो वो हमारे अपने क्राइटेरिया को चेंज भी कर सकते हैं एडमिशन के, कि नीट में स्पेसिफिकली 250 मार्क्स चाहिए। तो जो बच्चे अभी रजिस्टर्ड हैं उनको वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना है, दे जस्ट हैव टू क्वालिफाई नीट। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि रिगार्डलेस व्हाटसोएवर द क्राइटेरिया इज दैट एट दैट टाइम, वो लोग हमेशा स्टूडेंट रहेंगे। दे जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस, और उन लोगों को वहां पे इन्विटेशन मिल जाए।
सर वन लास्ट क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा 2018 और 2019 में नीट क्वालिफाइड है तो क्या उस मार्क्स के हाँ बेसिस जी पर अभी उसका एडमिशन हो सकता है लवीव में? भाई, 2019 के हम लोग अभी तक 47 एडमिशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके सर। 2019 हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर लवीव, ठीक है, और उनको इनविटेशन वगैरह सब कुछ इशू कर रहे हैं राइट अवे। ओके ओके। एनीवेज जो इनविटेशन है उसका वैलिडिटी 6 to 8 मंथ्स का होता है, तो हमारी जो अभी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 15 अगस्त को एम्बेसी ऑफ यूक्रेन इन इंडिया खुल जाएगी। ओके So we'll start applying for visas and I think 4th of August को शायद एयर अरेबिया की फ्लाइट भी चालू हो रही है, दिस 4th of August। अभी ऐसा न्यूज तो आ रहा है, आई एम नॉट श्योर। अगर वो फ्लाइट चालू हो जाती है तो देन आई थिंक कि जो ये सेशन है सितंबर अक्टूबर नवंबर का, ये सेम ही रहेगा, इसमें कुछ एक्सटेंशन नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर कुछ एक्सटेंड होता है तो बाय 15th of December वो एक्सटेंड होगा प्रोसेस। कुछ हमारे ऑफर्स चल रही हैं अभी, हमने कुछ एडवांटेजेस लॉन्च किए हैं जिसको हम इंडिपेंडेंस डे ऑफर कहते हैं। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज हमें कॉल करें इन नंबर्स पे, सो वील बी एबल टू टेल यू, जिसमें आपका फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कम हो जाता है, रादर की आपको ही एडवांटेज आ जाता है। अगर आपको कुछ बेनिफिट्स, कुछ अवार्ड्स, कुछ रिवॉर्ड्स, सारा कुछ इसमें एडेड है। आप हमें कॉल करें, विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विथ यू। So thank you everybody. Thank you Dr. Gautam, आपने टाइम दिया। Thank you Navneet Singh, Navneet Shubham. Thank you so much both of you guys. You obliged us. And बाकी सब जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, I'm really thankful for you for your interest. हमारे तरफ से आपको कॉल आएगा, कुछ भी डाउट्स हो आप तब भी पूछ सकते हो। But do take a quick decision to as a plan B. एक जल्दी डिसीजन लें कि अगर नीट में नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, तो उस हिसाब से आप एक प्लान बी इन प्लेस रख के चलें तो इट्स ऑलवेज अ गुड। 10 द एजुकेशन नेटवर्क जो मेरी कंपनी है हैदराबाद में है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8070401010। 10overseas.com हमारी वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हो। इमीडिएटली चैट करना चाहते हो आप व्हाट्सएप पे, तो ऊपर क्लिक हेयर टू चैट नाउ है, उस पर आप अपनी स्क्रीन पे ही जाके क्लिक कर दें। एंड इफ यू फील कि यस इमीडिएटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, and we would be more than happy to help you.